राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे लगता है कि आप अच्छे होंगे और आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हमने जो वर्णन किया था वो इस चीज़ का वर्णन किया था कि क्या क्रिया जो हम कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है या नहीं मिलता है, या कर्मों का सिद्धांत कुछ होता है या नहीं होता है। वो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज सेकंड वीडियो शूट कर रहे हैं। तो सेकंड वीडियो में एक हम जो कहावत है पुराने लोगों की कि घोड़े को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश, तो इस लाइनों को अगर हम ध्यान से समझें और ध्यान दें कि ये लाइनें क्या कहना चाहती हैं। कहना ये चाहती हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझा देता हूँ कि जैसे एक ही कॉलोनी में या एक ही मोहल्ले में दो लड़के हैं। एक लड़का जो है 15-16 घंटे पढ़ाई कर रहा है या 14-15 घंटे पढ़ाई कर रहा है, वो एक जो है वो पूरे दिन घूम रहा है इधर उधर, अपना टाइम पास कर रहा है। बट क्या होता है, लास्ट टाइम पे जब एग्ज़ाम होते हैं तो जो घूम रहा था उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जो 6-7-15-16 घंटे जो तैयारी कर रहा था उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये जो सिद्धांत है ये हमारे कर्मों के ऊपर ही डिपेंड करता है, मतलब हमारे कर्म के सिद्धांत पे ये वर्क करता है। जैसे कि ऐसा हुआ क्यों उनके उनके साथ में कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको फल नहीं मिल रहा है, जो कम मेहनत कर रहा है उसको फल ज़्यादा मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो उसका जो अब फल मिल रहा है, कहने का मतलब ये कि उसके संचित कर्म होते हैं। देखो 4 चीज़ होती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, आपको मैं और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म का जो होता है वो होता है संचित कर्म, दूसरा होता है निर्माण कर्म, तीसरा होता है प्रारब्ध। ठीक है, प्रारब्ध में क्या होता है कि प्रारब्ध आपको कहेंगे कि प्रारब्ध किसको बोलते हैं। प्रारब्ध वो होता है जो हमारे पिछले कर्म होते हैं। ठीक है, संचित कर्म वो होते हैं जो स्टोर होते हैं। ठीक है, जो संचित कर्म होंगे उसका सीधा जो फल मिलेगा वो प्रारब्ध में मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अच्छे कर्म किए थे या बुरे कर्म किए थे उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे प्रारब्ध पर पड़ता है। ये होता है कि हमने अपनी लाइफ में जो हम कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम में जो हम कर रहे हैं वो निर्माण कर्म होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इस टाइम जो कर्म कर रहे हैं वो निर्माण कर्म है। वो जो निर्माण कर्म है वो संचित में जाएंगे, उसके बाद वो हमारा प्रारब्ध बनेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ कि जो हमारा प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हमारे पुराने कर्म को ही हम प्रारब्ध बोलते हैं। ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया है। एक तो होता है संचित कर्म, दूसरा है निर्माण कर्म, तीसरा है प्रारब्ध। ठीक है, ये प्रारब्ध में ही आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, संचित कर्म वो होता है जो जिसका फल हमें मिल रहा है, मतलब पुराना स्टोर किया हुआ कर्म। मतलब अच्छे कर्म भी होते हैं उसमें, बुरे कर्म भी होते हैं जिसका प्रभाव सीधा प्रारब्ध पे पड़ता है। और एक होता है निर्माण कर्म, वो जो हम कर रहे हैं। मतलब अगर अब अच्छा करेंगे तो वो सीधा संचित कर्म में स्टोर होंगे, और जो हमारा साथ होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। अगर हम बुरा करेंगे तो फिर वो संचित कर्म में स्टोर होगा और हमारे साथ बुरा ही होगा। आप मुझे लगता है कि ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझोगे तो हम आगे वीडियो में और भी वीडियो आएंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो हाँ, हम किस बात पे बात कर रहे थे, हम इस बात पे बात कर रहे थे कि एक ने मेहनत कम करी, ठीक है, उसका हो गया सिलेक्शन, और एक ने बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था, सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सीधा हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसमें नसीब को भी कह देते हैं कि सर मेरा तो नसीब इतना ख़राब है, मेरे को तो कुछ हो। ये हमारे कर्म ही हमारा नसीब बनाते हैं। हमारे अच्छे कर्म होंगे नसीब अच्छा होगा, हमारे बुरे कर्म होंगे तो नसीब वैसे ही बुरा होगा। ठीक है, और एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक लड़के का सिलेक्शन हुआ था कुछ टाइम पहले। तो उसने क्या करा कि अपनी फ्रेंड से ही फॉर्म भरवा लिया कि वो शायद दिल्ली में जॉब करता था, कि भैया मेरा फॉर्म भर देना। लगभग 7-8 साल पहले की बात होगी। तो उन्हें मेरा फॉर्म भर देना, फॉर्म भर दिया। उसके साथ एग्ज़ाम देने भी गया। वो एग्ज़ाम देने वो लेके चला गया साथ में कि चल ठीक है चलते हैं, बट वो उसका मन नहीं था एग्ज़ाम देने का। जब दोनों का सेंटर एक जगह लगा हुआ था तो वो चला गया। दोनों ने सेंटर में गया तो वो फिर उन्होंने सोचा कि टाइम पास, पहले तो मना कर रहा कि मैं नहीं दूंगा एग्ज़ाम यार, जब मेरी तैयारी नहीं है। उसने कहा कि फिर भी 3 घंटे क्या करेगा बैठ के सेंटर पे, आज चल दोनों दे देते हैं एग्ज़ाम। तो उसने 3 घंटे टाइम पास, थोड़ी बहुत तैयारी थी उसकी। अब जब रिज़ल्ट आएगा तो पूरा विपरीत रिज़ल्ट आया। जिसने तैयारी की थी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसने तैयारी नहीं की थी
उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये जो डिपेंड करता है ये हमारे कर्म पे डिपेंड करता है। देखो मेहनत है, मेहनत भी तो करवाई जाती है ना, हमारे कर्म ही हमें हमसे मेहनत करवाते हैं। ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से मेहनत करते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर से फील आएगा, हमें आ रहा है एक अच्छे कर्म बनेंगे तो मेहनत करेंगे तो हम सेलेक्ट होंगे। अब जब हमारे कर्म बुरे हैं, मतलब कहने का मतलब आपने देखा होगा कि कुछ मोहल्ले में ऐसे रहते हैं जो गालियाँ देते रहते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनके जो संचित कर्म थे, मतलब संचित कर्म, उसमें अच्छे कर्म भी होते हैं, बुरे कर्म भी होते हैं, ठीक है। तो जब तक नए कर्म, संचित कर्म में क्या रहेगा, अच्छे कर्म भी रहेंगे, बुरे, तो कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, ठीक है। पर यह है कि लास्ट में उनके साथ होना ही बुरा है। अभी जो खुश है, मतलब एक होता है कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं, और उस मतलब भगवान को कहते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ ही सबसे बुरा हो रहा है। देखो अभी जो हो रहा है उनके साथ में, वो उनके संचित, मतलब पुराने जो कर्म थे वो इतने ख़राब थे, मतलब उन्होंने पहले से पूजा पाठ स्टार्ट नहीं करा, उन्होंने बाद में पूजा स्टार्ट करी है। तो उनको क्या चाहिए, फल एकदम हैंड टू हैंड ही चाहिए। हैंड टू हैंड वो नहीं मिलेगा फल, पहले उनको पूजा पाठ करते रहना है। जैसे जैसे कंटिन्यूसली वो पूजा पाठ करते रहेंगे तो उनके जो पुराने कर्म थे, जो मतलब बैड कर्म थे, जो बहुत बेकार कर्म थे, वो समाप्त हो जाएंगे। और उस पूजा का वो जो पूजा करी है उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये मैं लिख के देता हूँ 100%। अगर वो सिद्धांत के साथ चल रहे हैं और प्रॉपर किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं और किसी का गलत नहीं सोच रहे हैं। आप कुछ लोग आपने देखे होंगे हमारे परिवार में, आस पड़ोस में, जो दिन रात मतलब पूजा पाठ भी करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, हे भगवान ये सब हो जाए, ये हो जाए, मतलब मेरा ये हो जाए, मैं अंबानी बन जाऊँ, मेरे पास इतना पैसा आ जाए, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, मतलब बहुत सारी थिंकिंग रहती है उनकी। बट भगवान का नाम ले रहे हैं पर उनके माइंड में क्या है, दूसरे का बुरा करना। सोचते रहेंगे कि इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, ये हो जाए। भगवान का नाम ले रहे हैं वो, बुरा भी सोच रहे हैं, तो क्या होगा, एक अच्छा सोचा, दूसरा बुरा सोचा, तो दोनों क्रॉस हो गए, कट गए एक दूसरे से, कुछ नहीं हुआ। मतलब जितना पूजा पाठ करा वो शून्य हो गया। अच्छा इंसान क्या है कि कुछ भी हो रहा हो, वो अपना आँख बंद करके बैठा हुआ है, भगवान का नाम लिए जा रहा है, उसको यही रहेगा। तो बुरा नहीं सोच रहा है, वो केवल अच्छा सोच रहा है, और सोच रहा है कि मेरे जो कर्म है वो अच्छे बने। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लाइफ में अच्छे से चलोगे, अच्छे कर्म करोगे, ठीक है, भले से आपका ये जो टाइम है वो ख़राब चल रहा है, पर आने वाला जो टाइम रहेगा वो एक बढ़िया रहेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये मान के चलो, यही सिद्धांत है, 100% ठीक होएगा। अरे भैया आप तो हर चीज़ लिख करके दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका टाइम 100% ठीक रहेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को फॉलो करके देखें, जो टाइम है अभी बुरा चल रहा है, पर आने वाला टाइम बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे साथ भी हुआ, मैं आपके साथ जब आगे वीडियोस वगैरह में हम बात करेंगे तो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता चलूँगा। मेरा एक टाइम ऐसा था कि बहुत बेकार था, मैं आपको बता नहीं सकता, बट मैंने इस चीज़ को समझा कि हाँ ये चीज़, पहले मेरे को लगता था नहीं यार ये यूट्यूब वगैरह पे जा कर के ऐसे ही बातें करते रहते हैं, ये कर्म का सिद्धांत ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब केवल बनावटी है। और दूसरा का मतलब पागल क्या होता है, कर्म का सिद्धांत या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं होता, ये केवल व्यूज़ के लिए करते हैं या फिर वगैरह वगैरह। बट मैंने जब इस चीज़ को फील करा, अपने माइंड को मतलब सोचता रहा मैं कि हाँ ये चीज़ है या नहीं है, मतलब कम से कम 2-4 महीने तो इसको सोचने में लग गए कि ये चीज़ एक्चुअल में काम करती है या नहीं करती है। बट जब मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर के आया धीरे धीरे, फिर मेरे को लगता, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लग गया इस चीज़ को सोच के कि हाँ ये चीज़ वाकई में होती है, ठीक है। देखो आपको करना तो पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, आप ही कर सकते हो। देखो लोग परेशान हैं, क्यों परेशान है, सोच के यार इसने मेरे को ये कहा था, उसने मेरे को ये कहा था, पता क्या है, नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं। मतलब नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये है कि जो वहाँ से वाइब्रेशन आ रही हैं, जैसे मैं हूँ, अब हम किसी के घर पे गए, मतलब सपोज़ करो हम किसी शादी में गए, हम तैयारी कर रहे हैं नौकरी की, ठीक है। उसके बाद
कोई हमारे जान पहचान का आ गया, आजकल तुम्हें पता ही होगा जान पहचान के बहुत लोग आकर के उनके मन में यही रहता है कि हाँ उनसे पूछेंगे लड़का क्या कर रहा है, पूछेंगे और क्या कर रहे हो आप, नौकरी नहीं लगी अभी, आप क्या होगा। उन्होंने ये बात बोली, जो वाइब्रेशन कैसे आई, उनकी निगेटिव वाइब्रेशन आई। निगेटिव वाइब्रेशन से आपका क्या हुआ, माइंड निगेटिव हुआ तो आपका जो माहौल है आस पड़ोस का, माइंड इतना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार मतलब आप पॉजिटिव अगर वो ये बोलते कि कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, तैयारी करते रहो, एक न एक दिन हो जाएगा, टेंशन ना लो, तो क्या होती, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती, आपको अच्छे से लगता और जो आपके रुके हुए काम थे वो निकल जाते। अब क्या करा उन्होंने आपसे बोल दिया कि क्या कर रहे हो, नौकरी वोकरी नहीं लगी क्या, कब तक लगेगी नौकरी, तो निगेटिव वाइब्रेशन आई। इससे क्या होगा, जो आपके काम रुके हुए थे वो रुक ही जाएंगे। ठीक है, लोगों के बोलने से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर लोग हमें बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो, इतना टाइम हो गया आपसे कुछ एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा, नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, जिससे हमारे जो काम है वो जो होने वाले थे वो रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन हमने उनसे एक्सेप्ट कर लिए है। ठीक है, और इसी बीच में अगर कोई आदमी है, अच्छा आदमी है, जैसे कि हमारे आस पड़ोस में, ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी बेकार होता है, कुछ अच्छे आदमी भी होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, हर आदमी एक जैसा नहीं होता कि हाँ नेगेटिव वाइब्रेशन भेजेगा हमारे पास में, पॉजिटिव वाइब्रेशन भी भेजते हैं। जैसे कोई लड़का आया, सपोज करो, वो पूछेगा कि हाँ, और जैसे मेरा नाम विनय है, वो विनय क्या हाल चाल है, मैंने कहा बढ़िया भैया जी, कैसे हैं आप, कैसे हो। वो कहेगा कि और क्या कर रहे हो, तो जैसे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो हाँ भैया मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, तो अरे यार कोई दिक्कत नहीं, तैयारी कितना टाइम हो गया, मैं कहूँगा कि 4-5 साल हो गए भैया तैयारी करते हुए। अरे तो कोई नहीं, तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मामी का लड़का जो है ना, वो भी 4-5 साल से तैयारी कर रहा था और उसका हो गया, मतलब किसी भी उसमें हो गया, रेलवे में हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उन्होंने कहा रेलवे में हो गया, बस 4-5 साल के बाद रेलवे में हो गया, तो हमें लगेगा कि नहीं यार, जब वो 4-5 साल में कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाएगा, उत्साह आएगा। जब पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, जो रुके हुए काम थे वो भी ठीक होने लग जाएंगे और सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोगों के बोलने से ही हमें नेगेटिव वाइब्रेशन आते हैं, जिसके कारण हमारे जो रुके हुए काम वो रुक जाते हैं। तो लोगों के बोलने पे ना जाएं। ठीक है, अपने पे भरोसा रखें। ठीक है, अगर हमारे कर्म अच्छे रहेंगे, कहने का मतलब ये है कि जो आज हमारी जो वीडियो का पर्पज़ है ये बनाने का, वो यही है कि हमें क्या करना है, जितने भी काम करने हैं अच्छे कर्म करने हैं, बुरा कर्म नहीं करने हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि यार ये मैंने पूजा पाठ का आपको एग्जाम्पल दिया ही है, और 1-2 एग्जाम्पल है कि वैसे तो मतलब सामने से अच्छे बन के दिखाते रहेंगे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, बट अब हमसे अलग जा कर के हमारे ही फ्रेंड से हमारी बुराई करते रहेंगे कि यार वो तो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। उसके बाद क्या होगा, वो फ्रेंड हमें बताएंगे तो नेगेटिव ही वाइब्रेशन हमारे पास आएंगे और हम फिर वही सोचने लग जाएंगे। तो यही चीज़ है, देखो ये चीज़ें एकदम से काम नहीं करती हैं, आपको थोड़ा टाइम देना होगा। जैसे जैसे आप टाइम देने लग जाएंगे, ये चीज़ आप समझने लग जाओगे कि पहले मैं भी यही सोचता था कि ये चीज़ कुछ नहीं होती है और ये फालतू का ड्रामा है, ना कोई कर्म है ना कोई कुछ है, और कोई कर्म वर्म नहीं होता है और ये है वो। बट जब मैंने अपनी लाइफ में इसको ले करके आया तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि ये चीज़ें वाकई में वर्क करती हैं। मैं आपको कह रहा हूँ तो वर्क करती हैं, आप फील करोगे इस चीज़ को कि हाँ ये आप कहेगा भैया आप सही कह रहे हैं, तो कि ये चीज़ वर्क करती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कर्म का सिद्धांत बहुत, मतलब अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा, हम पॉजिटिव होंगे और हमारे जो रुके हुए काम है वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में, और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, और एक और बात, आप नीचे गड़बड़ी कर सकते हैं। मनुष्य का क्या होता है, गड़बड़ी करना, ये ऊपर नीचे कम देना या ज़्यादा देना, पर मैं आपको बताते चलूँ जो भगवान देता है ना उसको बराबर देता है। ठीक है, ये तो हमने इंसानों ने ही आकर के कम ज़्यादा किया है कि उसको कम दे दिया, इसको ज़्यादा दे दिया, पर जो भगवान देता है सबको बराबर देता है। हम खराब कहाँ करते हैं, हम खराब वहाँ करते हैं अपने कर्म बेकार करके, मतलब उल्टा सीधा सोच करके या उल्टे सीधे काम करके हम उसको कम या ज़्यादा कर देते हैं। पर भगवान ने इंसान को भेजा है तो इक्वल करके भेजा है। ठीक है,
तो इसी के साथ वीडियो में विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप अपना प्यार मेरे वीडियो में बरसाते रहें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी वीडियो की आगे कड़ी को बढ़ाएंगे और कुछ और आपको बताना है, लॉ प्रोटेक्शन के बारे में बताना है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है और कैसे वर्क करता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।